नमस्कार और नमस्ते आप सभी को। फिर से मैं आ गया हूँ। बहुत ही बड़ा मैच था कल। किसका था आप सबको पता है, केकेआर वर्सेस सीएसके। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच और तीन चार चीज़ें, इनफैक्ट 4 पॉइंट्स मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ जो अच्छी हुई केकेआर के लिए। लास्ट मैच था अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स, वो यशस्वी जायसवाल की आंधी आके उड़ा के ले गई थी। केकेआर को मस्ट विन सिचुएशन था। हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे ये कि राजस्थान वाला मैच अगर जीतती है, एक मैच अगर ग्रेस दो सीएसके के साथ एट चेपक एट सीएसके को, हम शायद हार सकती है। उसके बाद अगर एलएसजी के साथ जीते तो शायद थ्रू होने का चांसेस है टॉप 4 कंटेंडर में। लेकिन राजस्थान रॉयल्स का मैच हारने के बाद केकेआर ने अपने ऊपर ही बहुत दबाव डाल दिया था। उनके लिए और डिफिकल्ट हो गया था टॉप 4 में जगह बनाने के। लेकिन सीएसके का मैच जो उन्होंने खेला, वाह वाह, मैंने बोलना ही पड़ेगा कि केकेआर क्या बात है यार, बेहतरीन मैच जिसको बोलते हैं। और तीन चार पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा। पहला पॉइंट यही है कि सुनील नारायण की वापसी। इस पूरे साल उतने लय में नहीं दिख रहे थे बॉलिंग में, वो कमाल नहीं देख पा रहा था, वो मिस्ट्री स्पिन नहीं देख पा रहे थे, फिटनेस भी उतनी कुछ खास थी नहीं। ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली कि सुनील नारायण का ये लास्ट लेग है। इनफैक्ट मतलब इसके बाद वो शायद ही, मुझे नहीं लगता है कि केकेआर और बैंग करेगी। बट हैविंग सेड दैट, कल का मैच बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग की चेपक स्टेडियम में। ऑब्वियसली स्पिन फ्रेंडली थोड़ा बहुत विकेट था। पहले केकेआर ने बॉलिंग किया तो बॉल स्पिन हो रही थी, अच्छी खासी स्पिन हो रही थी, ड्राई कंडीशंस थी, ह्यूमिड कंडीशंस थी, परफेक्ट फॉर सुनील नारायण। और उन्होंने भी बोला कि डिफरेंस यही था बाकी मैचेस में, केकेआर में ईडन गार्डन में उतना असिस्ट नहीं मिल रहा उनको, यहाँ मिला और 2 बड़े विकेट लिए। ऑब्वियसली अम्बती रायडू का भी उतना खास कुछ आईपीएल जा नहीं रहा था, लेकिन फिर भी उनको आउट किया। मोइन अली एक डेंजरस खिलाड़ी है, कभी भी आपको कहीं किसी भी सिचुएशन में छक्का चौका मार के खेल का रुख बदल देते हैं। उनको भी बहुत ही बेहतरीन राउंड ऑफ विकेट आके स्टंप्स में गेंद डाली। यही डिफरेंस था कि अटैक कर रहे थे, अटैकिंग बॉलिंग कर रहे थे, स्टंप्स हिट करने की कोशिश कर रहे थे, एलबीडब्ल्यू बोल्ड करने की कोशिश कर रहे थे और वही हुआ। पॉइंट नंबर 1 ऑब्वियसली सुनील नारायण की वापसी केकेआर के लिए बढ़िया है। पॉइंट नंबर 2, मेरे ख्याल से लोगों का यही मानना था कि चेपक स्टेडियम में सीएसके को हराना बहुत ही मुश्किल है, जो कि है ऑफ कोर्स मुश्किल है, लेकिन केकेआर के लिए कंपैरेटिवली ईजियर था। क्यों ईजियर था? क्योंकि केकेआर की स्ट्रेंथ क्या है? आपके स्पिनर्स और उनके डोमेस्टिक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। उनके स्पिनर्स है, श्रेयस शर्मा हो गए, वरुण चक्रवर्ती हो गए, सुनील नारायण हो गए, फिर अनुकूल राव अगर खेलते हैं तो वो भी हो गए। लेकिन ये स्पिन ट्रायो पूरे सीजन ठीक ठाक कर रहे थे और विकेट भी उनके लिए ही बना था। सीएसके ने, एमएस धोनी ने भी बोला कि शायद उन्होंने थोड़ी बहुत गलती की टॉस जीत के बल्लेबाजी करने की, क्योंकि हॉट ह्यूमिड कंडीशंस में थोड़ी बहुत स्पिन हो रही थी, बॉल ग्रिप ज़्यादा हो रही थी। और केकेआर के लिए अच्छा हुआ कि उनको पहले फील्डिंग करने का मौका मिला और स्पिनर्स ने अपना कमाल दिखाया। मिडिल ओवर्स में अचानक से मोमेंटम पूरा रुक गया था, खेल स्लो हो गया था और उतने ज़्यादा रन नहीं बना पा रहे थे, बाउंड्रीज और छक्के उतने नहीं लगे और अच्छी बॉलिंग, पूरे स्पिन ड्राइव की अच्छी बॉलिंग थी। और तीसरी बात ये थी कि नीतीश राणा की कैप्टेंसी और प्लस वैभव अरोड़ा का वो आखिरी ओवर। मैं उस टाइम कमेंट्री बॉक्स में था, मैं यही सोच रहा था कि शायद 18वां नंबर ओवर आप शार्दुल को दोगे, एक्सपीरियंस बॉलर है। 19th ओवर वरुण चक्रवर्ती को दोगे, बेस्ट बॉलर इन केकेआर दिस सीजन। फिर लास्ट ओवर आप फिर से शार्दुल को कराओगे, एक्सपीरियंस, जो क्रिकेटिंग पॉइंट जायज़ बनता है। लेकिन उन्होंने उल्टा किया, वरुण चक्रवर्ती को 18वां करा दिया, 19वां शार्दुल को। इसका मतलब शार्दुल और एक ओवर नहीं डाल सकते, तो लास्ट ओवर कौन करेगा? वैभव अरोड़ा पे उन्होंने भरोसा दिखाया और बहुत ही बड़ा मैं कहता हूँ कि एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहा होगा वैभव अरोड़ा के लिए। आखिरी ओवर चेपक में जडेजा बैटिंग कर रहे हैं, शिवम दुबे इन फॉर्म बैटिंग कर रहे हैं। एकदम सबको पता था, क्लियर प्लानिंग है कि यॉर्कर मारेंगे और थोड़ा बहुत ब्लफ करेंगे अपनी हाइट से, स्लोअर बॉल बाउंसर भी मार सकते हैं, लेंथ बॉल भी कर सकते हैं। और वही स्मार्ट बॉलिंग से उन्होंने स्लोअर बॉल बाउंसर में जडेजा को आउट किया। उसके बाद एमएस धोनी आया। एमएस धोनी का ऑरा ही अलग है, माने पर्सनालिटी अलग है। जब आ रहे हैं स्टेडियम में तो लोग धोनी धोनी चिल्ला रहे हैं। उस टाइम ऐड भी नहीं आ रहा है, अगर आपने ठीक से देखा हो, क्योंकि धोनी की एंट्री इतनी टॉकिंग पॉइंट बन गया एक्चुअली इस सीजन, और बनना भी चाहिए, ऑफ कोर्स डिजर्व भी करते हैं। धोनी के अगेंस्ट लास्ट ओवर या डेथ ओवर में बॉलिंग करना मुश्किल है, क्योंकि प्रेशर आपके पास है। धोनी बैटिंग कर रहा है, कभी भी किसी बॉल को भी छक्के मार सकते, लेकिन फिर भी सटीक यॉर्कर मारे उन्होंने। एक ऑब्वियसली
अंडर प्रेशर आके नो बॉल डाला, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी कमबैक किया, आउट भी किया था, लेकिन ऑफ कोर्स इलीगल डिलीवरी थी। तो वो बहुत ही बड़ा एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहा होगा वैभव अरोड़ा के लिए। चौथा पॉइंट और सबसे बड़ा पॉइंट, रिंकू और नीतीश राणा की पार्टनरशिप उनकी ऑफ द फील्ड तो हम जानते हैं काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है, दोस्ती है, और वो डेफिनेटली हेल्प की होगी वो बॉन्डिंग पिच में भी, क्योंकि कम्युनिकेशन अच्छी हो जाती है, आप एक दूसरे से बात कर सकते हो कि क्या प्लान बना सकते हैं हम, क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, और एक मास्टर क्लास जिसको बोल सकते हैं बैटिंग का मास्टर क्लास, की मिडिल ओवर में स्लो टर्नर में कैसे बैटिंग करना चाहिए सिखा दिया। पीछे MS धोनी है, इतना बड़ा इंसान है, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है, अलग ही एक प्रेशर रहता है। उन्होंने एकदम परफेक्ट मोइन अली को भी कराया, तिक्षाना को भी कराया, पथिराना को बाद में लेके आया, कैप्टनसी तगड़ी की। लेकिन रिंकू और नीतीश राणा ने ऐसी बैटिंग की जैसे लगता है कि उनका मतलब मामूली सी बात है, ये सिचुएशन में हर दिन वो रहते हैं, ऐसी बैटिंग की। और मास्टर क्लास इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर कोई यंग प्लेयर देख रहा होगा कल का मैच, तो ये सीखना चाहिए कि आप यूज ऑफ योर फीट, हम बहुत बार कमेंटेटर्स बोलते हैं, कोचेस बोलते हैं कि आप अपना पैर का इस्तेमाल कैसे करें। पैर का इस्तेमाल करना सिर्फ ये नहीं कि आप स्टेप आउट करके मारो, पीछे भी जाके कट मार रहे हैं, जब मौका मिल रहा है स्टेप आउट करके ओवर कवर मारे। वो परसेंटेज क्रिकेटिंग शॉट्स खेला है, आड़ा तिरछा शॉट नहीं खेला, विद द स्पिन मारा है, अगेंस्ट द स्पिन नहीं मारा, ओवर कवर जाके मारा, स्टेप आउट करके सीधा मारा है, फिर जब लग रहा है उनको पीछे आना तो पीछे आके रॉक बैक करके कट भी मारा है, एक आधा स्वीप भी मारी है। तो परफेक्ट बैटिंग, पैनिक बिल्कुल नहीं किया था, मेच्योरिटी से बैटिंग की, काम हेड लेके बैटिंग किया, जब एक लेना है एक ले रहे हैं, जब उन्हें लग रहा है 4 मारना 4 ले रहे हैं। और ओवर्स के बीच में ऑब्वियसली वो कम्युनिकेशन हमें देखने को मिला। नीतीश राणा बाद में भी, नीतीश राणा ने यही बोला कि हमारी अच्छी ट्यूनिंग है, अच्छी बॉन्डिंग है, तो हम एक दूसरे को साथ में लेके चल रहे थे। और एक एक्स फैक्टर मेरे ख्याल से जो था, तो नीतीश राणा ने भी बोला पोस्ट मैच कि उन्होंने हार्ड रोलर ले लिया था सेकेंड इनिंग्स में। क्या होता है कि अब आप स्लो टर्निंग हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में अगर आप पहले बॉलिंग करते हो, बाद में अगर आपको बैटिंग आसान करनी हो तो आप हार्ड रोल ले लो। अब हार्ड रोल से क्या होता है, पिच सपाट हो जाती है, जो थोड़े बहुत क्रैक्स रहते हैं या थोड़ा मट्टी उट्टी ऊपर आती है वो भी दब जाती है और हार्ड हो जाती है, और उसके हार्ड होने के कारण बॉल अच्छी बैट में आती है। तो कंपैरेटिवली फर्स्ट हाफ में जितनी स्पिन थी, सेकेंड हाफ में उतनी देखने को नहीं मिली, थोड़ा आसान हो गया था। लेकिन क्रेडिट हमें हमेशा देना ही चाहिए, हम कोर्स देना चाहिए रिंकू और नीतीश राणा को। बड़ी जीत, राजस्थान रॉयल्स का मैच हारने के बाद कल का मैच इतनी बेहतरीन, माने कन्विंसिंगली विक्ट्री, बहुत ही कॉन्फिडेंस दिया होगा KKR की फ्रेंचाइजी को, मैनेजमेंट को, और अपने ऊपर भी बहुत कॉन्फिडेंस आया होगा कि आने वाले समय में कि और भी मैच हम जा सकते। काफ़ी एक और मैच बाकी है KKR का, कुछ भी हो सकता है, अभी पॉइंट्स टेबल में कुछ भी हो सकता है, उतार चढ़ाव पूरे सीजन हमने देखा है। एक और मैच जीते हैं तो जाके 14 पॉइंट में रहेंगे, उसके बाद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में मैथमेटिकली कुछ भी हो सकता है। लेकिन यही आशा है कि अगला मैच भी KKR जीते और बने रहें अब टॉप 4 कंटेंडर्स में। थैंक यू।